नमस्कार। जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। अब मैं हूं डॉक्टर जयंती त्यागी। मेरी प्रिय कहानियों की श्रृंखला में आज आप भाग चौथा सुनने जा रहे हैं। तो सुनिए ये कहानी, करिए क्षमा। हार कर श्रीधर बैठ गया। बाहर शायद बर्फ गिरने लगी थी। एक अद्भुत शांति और सन्नाटे से घिरे गिर शिखर स्तब्ध खड़े थे। चट्टान के बाहर अडिग भव्यता से विराजे वन केसरी कभी अधैर्य से गरजते, कभी कभी धुनिये की भांति अपने धनुष के से कंधे हिलाकर बर्फ की रुई सी धुनकर फैला देते हैं। हीरावती ने मशाल सी जलने वाली लकड़ी, जिसे छिलुक कहते हैं, उसको जलाकर चूल्हे के पास गाड़ दिया था। उसी तीव्र शिखा से आलोकित गुहा की चित्र प्रदर्शनी देखकर श्रीधर स्तब्ध रह गया। क्या यह कोढ़ी साहब की एक ही दिव्य तूलिका का चमत्कार था? कहीं कांगड़ा गढ़वाल शैली की कृष्ण बधू, वर्षा मुखरित रात्रि के अभेद्य अंधकार की कुंडलियां कुचलती अभिसार के पथ पर चली जा रही थी। कहीं एड़ियां टिकाए प्रियतम की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी चौखट में मढ़ी सुप्रिया, कहीं गुजरात की सोलंकी मूर्तिकला को लज्जित करती दोनों हाथों की चंपक उंगलियों से नग्न वक्षस्थल ढांपती अप्सरा, और अजंता के भित्ति चित्रों के गांधीर्य का जाल बुनती शैव द्वारपाल की अविकल प्रतिमूर्ति। खजुराहो और कोणार्क के शार्दूल सुर सुंदरियाँ, शाल भंजिकाएँ और अपूर्व सुंदरी नाग कन्याओं के जाल में भटकता कला पारखी मुग्ध श्रीधर पूरी गुहा की परिक्रमा करता चट्टान के उसी द्वार पर पहुंच हाथ में गर्म चाय का गिलास थामे खड़ी हीरावती से टकरा गया। गर्म चाय ठंडे पैरों पर छलकी तो वह चौंका। लगता है मेरे रनिवास महल ने लाल साहब को मोह लिया है। देखा ना, बगुला भक्त साहब को बड़ा पादरी बना फिरता था। पेट में ऐसी विद्या भरी न होती तो अकेली गुफा में भला ऐसी वैसी नंगी औरतों की फोटो उतारता। कहीं अपने ईसा की भी एक तस्वीर बनाई पादरी साहब ने। लो चाय पियो, देखूं चौकीदार गया या नहीं। श्रीधर को गिलास थमा उसने खिड़की से झांका। गया हत्यारा, कितनी बर्फ गिर रही है। एकदम बद्री केदारनाथ बन गया है। एक बार बर्फ गिरने पर यहाँ 7-8 दिन तक नहीं गलती। चलो, अकेली से दुकेली भली। वह चाय की चुस्कियाँ लेती श्रीधर के पैरों के पास खिसक गई। मूर्खा हीरावती, वह क्या सोचती है कि श्रीधर कभी बर्फीली पगडंडियों पर चला ही नहीं है। अभी देख लेगी कि कैसे दोनों हाथ फैलाकर स्कैट सा करता वह हवा के झोंके सा निकल जाएगा। वह चट्टान को बढ़ा ही था कि बर्फीली हवा के एक तीव्र झोंके ने लकड़ी की मशाल को झपट्टा मारकर बुझा दिया। घने अंधकार में डूबा वह इधर उधर पैर मारने लगा। जिधर बढ़ता उधर ही 2 सुकोमल बाहों का बंधन उसे जकड़ लेता। एक ही हीरावती के क्या खिलखिलाते हंसते कई नए संस्करण बन गए थे। या गुहा भित्ति की सुर सुंदरियों, अप्सराओं और उत्कार नायिकाओं को कोढ़ी साहब के अदृश्य प्रेम ने जीवित कर धरा पर अवतरित कर दिया था। पर मीठा कंठ स्वर तो एक ही कंठ का था और उसे खूब पहचानता था श्रीधर। वह तो निश्चय ही इसी लोक की थी। मूर्ख मत बनो, हीरावती कहने लगी। कहाँ भाग रहे हो? ऐसी बर्फीली रात में तो चिड़िया भी डालों पर अकड़ी मरी मिलती है। फिर तुम क्या सोचते हो कि मेरा चौकीदार चला गया होगा? तुम्हारी ताक में छिपा किसी खंदक में बैठा होगा। ऐसी कंचन सी देह उस हरामी के पेट में जाने दे, ऐसी मूर्ख नहीं है हीरावती। वह पालतू बिल्ली सी उसके कंधे से अपने सुकोमल कपोल घिसती और भी निकट खिसक आई। उसने अभी किसी भी स्त्री का स्पर्श तो दूर, उसकी छाया का भी स्पर्श नहीं किया था। वह इस घातक अनुभव से तिलमिला उठा। एक नरभक्षी बाहर था तो दूसरी नरभक्षिणी भीतर। अचानक उसकी संयमित चेतना सुप्त अग्नि सी जगकर फुफकार उठी। दूर हट, तूने मुझे समझा क्या है? वह उत्तेजना, विवशता
और क्रोध से बुरी तरह हाँफता चट्टान उठाने को बढ़ा तो हीरावती दोनों हाथों को बांधे मार्ग अवरुद्ध कर खड़ी हो गई। मैं भी देखती हूँ कि कौन माई का लाल हटा सकता है मुझे। जितनी बार श्रीधर उसकी दर्पपूर्ण चुनौती से जूझने को आगे बढ़ता, उतनी ही बार सतर्क खड़ी हीरावती की कांचन सन्निभ देह की दुर्भेद्य प्राचीर उसे बिजली के 100 तारों से झंझना देती। पता नहीं कब तक दोनों रात्रि के सूची भेद्य अंधकार में सांप नेवले की भांति आमने सामने तने खड़े रहे। अंत में जीत नेवले की ही हुई। आओ, पराजित योद्धा के दोनों हाथ पकड़कर हीरावती ने मृदुल कंठ से कहा, तुमने क्या मुझे इतनी ओछी समझा है? हीरावती में लाख दुर्गुण हो, वह कभी झूठ नहीं बोलती। मेरे पास 2 पुआल के गद्दे हैं। एक में तुम निश्चिंत होकर सोते रहना। जो तुम्हें छुए वह साली गोमांस खाए। हीरावती ने न जाने किस ताक में पुआल का गद्दा उठाकर जमीन पर डाल दिया और उसे हाथ पकड़कर ऐसे ले चली जैसे फूल शैया की ओर किसी सलज्ज बालिका नववधू को ले जा रही हो। सचमुच ही झूठ नहीं बोलती थी हीरावती। दूसरे पुआल के गद्दे को खींचकर पटके जाने की शब्द भेदी क्रिया से सांस रोककर लेटे श्रीधर ने अनुमान लगाया कि शत्रु पक्ष ने अपने दूसरे गद्दे का खेमा गाड़ने में व्यवधान रखा है और उसमें उसकी कोई कुटिल चाल नहीं थी। थोड़ी ही देर में हीरावती निष्पाप शिशु की सी निद्रा में डूब गई, पर श्रीधर व्याकुल करवटें बदलता रहा। अब सोने वाली स्वयं ही मार्ग से दूर हट गई तो दूसरी चिंता निद्रा अपहरण करने लगी। यह दूसरा पुआल का गद्दा क्यों रखती थी हीरावती? क्या निशाचर अतिथियों के रात्रि यापन की व्यवस्था का प्रश्न प्रायः ही इस गुहा निवासिनी के सम्मुख आता होगा? पर उसका माथा क्यों दुख रहा है भला? ग्राम में हीरावती को कौन नहीं जानता? यह कौन सी दूध की धुली सती सावित्री है? इसी उधेड़ बुन में न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठा तो हीरावती ने शायद खिड़की का पत्थर हटा दिया था। सूर्य का क्षणिक मुट्ठी भर उजाला गुहा में फैलता गुहा भित्ति की अनूठी चित्रकला का नवीन रूप प्रस्तुत कर रहा था। वह मुग्ध दृष्टि से चित्र प्रदर्शनी के वैविध्य को देखने लगा कि उसकी आंखें स्वयं हीरावती की ओर घूम गईं। उसे लगा कि झुककर आग फूंकती रूपवती हीरावती को वह आज पहली बार देख रहा है। हीरावती को भी शायद उसकी मुग्ध दृष्टि गुदगुदा गई। मुस्कुराकर उसने सिर उठाया तो झेंप कर श्रीधर ने सहमी दृष्टि ऐसे फेर ली जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। लो, गरम चाय पियो। हीरावती ने उसे गिलास थमाया और अपना पुआल का एकमात्र गद्दा लपेटने लगी। तो क्या अपने सब पहाड़ी थुल में नुमदे उसे उड़ाकर वह रात भर ठिठुरती रही। बहुत बर्फ गिर गई है, 3-4 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा, हीरावती ने खिड़की से झांक कर कहा। सूर्य देवता से भी क्या हीरावती की साठगांठ थी। 4 दिन तक निरंतर बर्फ गिरती रही। चट्टान को भी बर्फ की मोटी तहों ने जम जम कर अदृश्य कर दिया। भीम का महल, मदार और देवदारू वृक्ष हिमभार से दातौन से तड़ाक तड़ाक टूटने लगे। बचपन में भूगोल की पुस्तक में चित्रित अपनी इग्लू सी हिमाच्छादित गुहा में श्रीधर बंदी शेर की भांति चक्कर लगाता रहा। लाख सिर पटको जज साहब, हीरावती हंसकर कहती है, एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे हीरावती ने अपने रूखे पाहुने की अभ्यर्थना में कोई त्रुटि नहीं रहने दी थी। न जाने किन अदृश्य आलों से वह छोटी छोटी पोटलियाँ निकालती रहती। दाख, अखरोट, जर्दालू, भुने काजू, खोए के पेड़े, सोहन हलवा, भाड़ भुंजी, पहाड़ी गेठी और धानी नमक। वह सुर दुर्लभ खाद्य सामग्री उसकी मेजबान ने रुद्राक्ष की माला जपकर नहीं जुटाई होगी। यह खूब समझता था श्रीधर। ऐसी हराम की कमाई को वह भला हाथ कैसे लगाता। 2 दिन उसे काली चाय की अधसेरी गिलास गटक कर काट दिए। 2 दिन उसने काली चाय के अधसेरी गिलास गटक कर काट दिए।
सूखा सा मुंह लटकाए हीरावती भी भूखी ही सो जाती। पर तीसरे दिन हीरावती ने सोए हुए शत्रु पर ही आक्रमण कर दिया। श्रीधर के उठने से पहले ही उसने न जाने किन किन खुशबूदार पहाड़ी गधरेड़ी और जम्बू के ऐसे मसालों की सब्जी छौंक दी कि श्रीधर अपने सारे संस्कार और नाज नखरे भुला बिसरा कर रह गया। पहाड़ी घट के पीसे गेहूं की सौंधी सौंधी मक्खन चुपड़ी रोटी पर सब्जी धरकर हीरावती ने अतिथि के दोनों पैर पकड़ लिए। क्यों भूखे प्यासे बैठे हो लाल साहब? मैं क्या डोमन हूँ? फिर तुम तो गांधी बाबा के भक्त हो, वह तो मेहतरों के हाथ की भी छूत नहीं मानते। इस दलील ने श्रीधर को पराजित कर दिया। फिर तो पता नहीं एक के बाद एक वह कितनी रोटियां चट कर गया। शायद हीरावती के लिए कुछ बचा ही नहीं। खा पीकर वह सोया तो कुंभकर्णी नींद पूरी होने का नाम ही नहीं लेती थी। गुहा के अंधकार में रात्रि और दिवस के अंतर का प्रश्न ही नहीं उठता था। पर उस दिन पता नहीं क्यों हीरावती ने नित्य की मशाल भी नहीं जलाई थी। बर्फीली हवा के एक तीव्र झोंके से गहन निद्रामग्न श्रीधर अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। हड्डियों को छेदने वाली इस ठंडी हवा में ठिठुरती हीरावती बिना कुछ ओढ़े पुआल के गद्दे पर बैठी होगी, यह ध्यान आते ही श्रीधर को अपने स्वार्थ पर स्वयं ही क्षोभ हो उठा। हीरावती, तुम्हारे पास क्या ओढ़ने को कुछ भी नहीं है? उसने पूछा। जो व्यक्ति 3 दिन से बिना एक शब्द बोले उसे आंखों ही आंखों में अपने विकट क्रोध की ज्वाला से निरंतर भूंज रहा था, उसका हमदर्दी में डूबा बदला गिरगिटी रंग देखकर हीरावती चौंकी। पर जैसे तप्त दहकती मरुभूमि में वर्षा की पहली बूंद पड़ते ही सूख कर विलीन हो जाती है, ऐसा ही श्रीधर का सरस प्रश्न भी कंठ से निकलते ही सूख कर रह गया। हीरावती ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर अंधकार में ठक ठक कांपती मानिनी की व्यथा 4 कंबलों से लदे सोने वाले को छू गई। जिसकी रूपशिखा का स्वप्न कई दिनों तक उसकी नींद में डूबी पलकों को झुलसा रहा था, वही उसी अंतहीन माघी विभावरी में उसकी जगी पलकों पर साकार होकर थिरकने लगा। हीरावती, उसने थर्राए भर्राए कंठ से पुकारा। पुरुष कंठ के इस भर्राए थर्राए कंठ स्वर के आह्वान को तो हीरावती खूब पहचानती थी। विमुग्ध विस्फारित दृष्टि से अंधकार को चीरती मुग्धा अभिसारिका ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। दूसरे दिन गुहा वातायन की क्षीण कटी से 5 दिन से रूठे सूर्य ने धरा पर गिरी बर्फ का प्रतिबिंब लेकर अपना दर्पण चमकाया और श्रीधर चौंक कर जग गया। उसके कंधे पर माथा धरे हीरावती ऐसे अनंत अंतरंग धृष्टता से सो रही थी जैसे वर्षों से उसी कंधे पर सोती चली आ रही हो। भारद्वाज गोत्रोत्पन्न श्रीधर शर्मणस्य सकल ईप्सित कामना। कुछ ही दिन पूर्व शिवालय में पार्थिव पूजन के समय किया गया संकल्प श्रीधर को स्मरण हो आया। हड़बड़ाकर वह उठने लगा। हीरावती जग गई। क्या कर रहे हो? लेट जाओ ना, ठंड लग रही है। दोनों हाथों से उसे जकड़कर उसने फिर अपने पार्श्व में सुला दिया। पल भर को निकला सूर्य फिर किसी मेघ खंड में दुबक गया और तड़ातड़ ओलों के चांटे मार मार कर प्रकृति ने एक बार श्रीधर के विवेक को दूर भगा दिया। हीरावती अब धागे में बंधी काठ की चरखी सी घुमाती किसी भी दिशा में उछालकर फिर अपनी ओर खींच सकती थी। वह अब संस्कारी सुशिक्षित भारद्वाज गोत्रोत्पन्न श्रीधर शर्मा नहीं था। वह तो अब सदियों के मलबे से निकला आदिकाल का गुहा मानव था, जिसका न कोई गोत्र ही था न कोई संस्कार। वह डांसी पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख गया था। जंगली सुखाए भूंजे मांस को चिचोड़ कर खाने की क्रिया में वह अपनी गुहा प्रेयसी के हाथ से अधिक चर्बीली बूटी को लपक कर छीन अपने असभ्य जंगली ठहाके से गुहा की दीवार गुंजा देता। कभी उसे बाहों में भींच ऐसे रख देता था जैसे कीमा ही बना देगा। इस युग का पहला बिटनिक शायद वही था। और हीरावती
उसी को मॉडल बनाकर क्या पादरी साहब ने गुहा भित्तियां अलंकृत की थी? बंकिम कटाक्ष, मंदोदरी की लचक, सुडौल अंग का उभार यदि इंच टेप से भी नापे जाते तो दीवार पर अंकित अपूर्व सुंदरियों की काठी में ठीक बैठती। हीरावती। एक दिन जानबूझकर भी वह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर बैठा। वह तो जानता था कि हीरावती कभी झूठ नहीं बोलती। गांव वाले जो तेरे लिए कहते हैं वह क्या सच है हीरावती? हीरावती का चेहरा भक पड़ गया। इतने आमोद प्रमोद के उत्सव के बीच जैसे उसे किसी ने झोंटा पकड़कर जमीन पर घसीट लिया हो। वह एक शब्द नहीं बोली। रक्तहीन कपोलों पर टपकाते आंसुओं ने ही श्रीधर के प्रश्न का उत्तर दे दिया। बात सच न होती तो क्या मुखरा हीरावती चुप बैठी आंसू बहाती? एक लंबी सांस खींचकर वह उस दिन बिना खाए ही उठ गया। छी छी, कैसी नीच औरत थी हीरावती। बर्फ न गिरी होती और मौसम साफ होता तो शायद वह गुफा में ही हीरावती के एक दो प्रेमियों से टकरा जाता। धन्यवाद। इस वीडियो में आप अब इतना ही। इससे आगे की कथा आप अगले वीडियो में अवश्य सुनेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।